मेरी सोच है राजनीति मतलब काम। लोगों ने अगर मुझे किसी चीज़ के लिए प्रधान बनाया है तो मैं उस प्रधानी को सेवा के रूप में लूँ। मैंने नौकरियां भी निकलवाई थी, जैसे पहले भी न्यूज़ पे आए हुए हैं, तो उसमें भी नौकरियां लेडीज़ों की भी लगी हैं, दुकानों पे भी लोग लगे हुए हैं, सफाइयों का काम प्रॉपर चल रहा है। एक टाइम में 10 लेडीज़ कंप्यूटर सीख पाएंगी, जिसकी मैंने फीस रखी है मात्र 200 रुपये। मैं आपको बताना चाहूँगा कि लेडीज़ और बच्चों और लड़कों की क्लासें अलग अलग होंगी। तो मेरा मोटिव सिर्फ इतना है कि लेडीज़ें, महिलाएँ जो किसी भी वर्ग की हैं वो आगे बढ़े। वो उसको कुछ जॉब भी नहीं करनी, लेकिन उसको नॉलेज होनी चाहिए कि कंप्यूटर हम कैसे चलाते हैं। कंप्यूटर जब वो सीखेगी तो 4 चीज़ें और भी हमने पहले इलेक्शन जीते हो, 21 वार्ड है, लेकिन 21 वार्डों में सबसे ज़्यादा आप ही की चर्चा है, ऐसा क्या? ये तो देखिए पब्लिक का प्यार है। हम चर्चा के लिए कोई पार्षद नहीं बने, हम सिर्फ सेवा के लिए पार्षद बने हैं और वही मैं सब काम कर रहा हूँ। तो मुझे नहीं पता आप गुड़गांव से आए, आपने मेरा नंबर कहाँ से निकाला और आप स्पेशल मुझसे मिलने आए हो, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये सब देखते हुए मुझे लगता है कि वाकई में ही मैं कुछ काम कर रहा हूँ और कामों की चर्चा बाजार में और शहर में, और आप बता रहे गुड़गांव तक होने लगी है। आप एक युवा हो, राजनीति में कैसे आए, कैसे इच्छा, ये बताइए। देखो, युवा आज का तो नारा ही ये है कि युवा को राजनीति में लाओ, और राजनीति को ना लोगों ने राजनीति बना दिया है। राजनीति इसलिए नहीं होती थी। राजनीति का मतलब होता था कि हमने अपनी तरफ से एक नेता को चुना है जो हमारे सारे कामों को करवाएगा। जितना मुझे पता है राजनीति का मतलब वो था, लेकिन आज के टाइम में राजनीति का मतलब एक राजनीति हो गई है कि किसको गिराना है और किसको उठाना है और किसका काम करना है और किसका नहीं करना है। तो मेरी सोच वैसी बिल्कुल भी नहीं है। मेरी सोच है राजनीति मतलब काम। लोगों ने अगर मुझे किसी चीज़ के लिए प्रधान बनाया है तो मैं उस प्रधानी को सेवा के रूप में लूँ। प्रधान का मतलब प्रधान ना बनूँ। जैसे कि हम पहले स्कूल में पढ़ते थे, क्लासों में पढ़ते थे, तो वहाँ एक मॉनिटर बनाया जाता था कि सबको हैंडल करे। तो मॉनिटर का काम ये नहीं होता था कि वो मॉनिटर बने, किसी की शिकायत करे, ये करे। उसका काम था कि क्लास को हैंडल करना है, और जब हमारे टीचर ना हो या टीचर हो तो हम एक मेंटेन कायदा रख सके। तो उसी के हिसाब से मैं अपना काम कर रहा हूँ। आपके 3 महीने के कार्यकाल की तो कितने कार्य करा चुके हैं, और बात की जाए पैसों की तो कितने पैसे का आप अपने वार्ड में अभी तक लागत लगा चुके हैं? देखिए, अभी 3 महीने वैसे नहीं हुए हैं, अभी 1.5 महीना ही मुझे हुआ है पार्षद बने हुए, और मैं अपनी तरफ से पूरा सेवा का कार्य कर रहा हूँ। अभी रोड भी डले हैं, साफ़ सफाइयों पे मेरा ध्यान है। अभी लेटेस्ट में मैंने नौकरियां भी निकलवाई थी, जैसे पहले भी न्यूज़ पे आए हुए हैं, तो उसमें भी नौकरियां लेडीज़ों की भी लगी हैं, दुकानों पे भी लोग लगे हुए हैं, सफाइयों का काम प्रॉपर चल रहा है। अभी मैंने कल एक अपनी तरफ से एक अनाउंसमेंट किया है कि मैंने 10 कंप्यूटर लिए हैं। एक हमारे मिलने वाले हैं, उनके थ्रू मिलके सब एक 10 कंप्यूटर का मैंने अरेंजमेंट किया है। तो उसमें क्या है कि 10 कंप्यूटर के अंदर मैं अपने एक जो हमारा पुराना घर है नीचे खाली पड़ा हुआ है, उसको मैं रिपेयरिंग करा के पूरा एक बड़े हॉल में तब्दील करा रहा हूँ। तो उसमें क्या होगा कि एक टाइम में 10 लेडीज़ कंप्यूटर सीख पाएंगी, जिसकी मैंने फीस रखी है मात्र 200 रुपये। वो 200 रुपये भी इसलिए रखी गई है ताकि उसको थोड़ा सा सीरियस नोट पे लिया जाए, बिल्कुल फ्री करके। कोई लोग कई बार नहीं भी सीखने आते, या 1 दिन आए, 2 दिन आए, 4 दिन नहीं आए। तो प्रॉपर कंप्यूटर की क्लास होगी महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, लेडीज़ों के लिए और लड़कों के लिए। लड़कों की एक सीमा रखी गई है 12 साल से लेकर 22 साल तक की, जिनमें वो सीख सकते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लेडीज़ और बच्चों और लड़कों की क्लासें अलग अलग होंगी। वो बैच बनाया जाएगा। अभी रात को मैंने मैसेज डाला है, 15 से 20 रिक्वेस्ट मेरे पास आ चुकी हैं कि हमें कंप्यूटर सीखना है। तो मेरा मोटिव सिर्फ इतना है कि लेडीज़ें, महिलाएँ जो किसी भी वर्ग की हैं वो आगे बढ़े। वो उसको कुछ जॉब भी नहीं करनी, लेकिन उसको नॉलेज होनी चाहिए कि कंप्यूटर हम कैसे चलाते हैं। कंप्यूटर जब वो सीखेगी तो 4 चीज़ें और भी सीखने के लिए मिलेगी। बात की जाए स्वास्थ्य की तो एक मैसेज और वायरल हो रहा है कि जैसे कि हमारे जो ब्लड टेस्ट होते हैं उसमें कहीं किसी हॉस्पिटल के साथ आप मिलकर के कुछ रियायत करा रहे हैं। हाँ जी, उसके बारे में। हाँ जी। तो वो एक्चुअल में क्या है कि जैसे देखो, बहुत गरीब घर से भी होते हैं, वो टेस्ट वगैरह नहीं करा पाते। तो एक अपना शिव हॉस्पिटल है, डॉक्टर तू ही राम जी, उनसे मैंने बात की, तो मैं उनकी भी तारीफ़ करना चाहूँगा। उन्होंने भी 1 सेकंड के अंदर मुझे बोल दिया कि भैया जो टेस्ट 600 रुपये का होता है वो मैं आपको 180 रुपये में अवेलेबल कराऊंगा। और ऐसे उन्होंने टेस्टों की लिस्ट बना के डाली हुई है, वो मैंने व्हाट्सअप के माध्यम से सब जगह शेयर की हुई है। मैं आपके इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि इस सेवा का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएँ। इसके अलावा भी आगे क्या कुछ प्लानिंग है लोगों के लिए जो अभी फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्लानिंग है। जैसे कि अभी देवीलाल रोड आपने सुना होगा, सोना में एक बहुत पुरानी धरोहर है। मैंने उसका सौंदर्यकरण करने के लिए पूरा अपना कमेटी के अंदर एक लगाया हुआ है, जिसमें कि स्टेयर्स जो उतर रही हैं उन पे पत्थर, लाइटें, मेन गेट जो उसका होता है, गेट, रोड, और अपना तिरंगे वाली लाइटें, वो मतलब उसको मैं एक ऐसा बनाना चाहता हूँ, एक पिकनिक स्पॉट की तरह जो बन जाए देवीलाल रोड। एक पहले टाइम में बहुत पुराना नाम था ताऊ देवीलाल रोड, तो मैं उस रोड को उसका सौंदर्यकरण कराना चाहता हूँ, जिसके लिए मैंने कमेटी के अंदर टेंडर लगाने के लिए अपील कर दी है, और वो वहाँ से लगभग मंजूर हो चुका है। और आप बहुत जल्दी देखोगे कि ये जो काम होगा ये पूरे सोहना शहर के अंदर सबसे बड़ा और सबसे प्यारा काम होगा।
जो आप ये सब कामों की सराहना कर रहे हो ये सब छूट जाएंगे, वो काम सबसे ऊपर होगा। कल हमने आपके सोशल मीडिया पेज के माध्यम से देखा कि कुछ लोग आपसे सीवर की मांग कर रहे थे, जहां आप अपने निजी कोष से पैसे लगाने की बात कर रहे थे। तो देखो मेरा मोटिव, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि राजनीति का मतलब मेरा मोटिव ये नहीं कि मुझे कुर्सी मिल गई और मैं बैठ गया। लोग कहते थे कि ये बाहर रहता है, यहाँ रहता है, वहाँ रहता है। दिल में अगर इच्छा हो ना, हमारे मोदी जी पता नहीं कहाँ रहते हैं, लेकिन देश का काम हो रहा है। मैं मोदी जी का भक्त, सब मोदी जी के भक्त हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? ऐसा नहीं होता कि मैं आपके साथ मोटरसाइकिल और स्कूटर पर घूम रहा हूँ तो ही मैं काम करूँगा, हालांकि मैं तो यहीं पर हूँ। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना कि अगर आप सेवा करोगे तो लोग आपको प्यार करेंगे। मैं इनसे आज पहली बार मिल रहा हूँ, मैडम आपकी जो पत्रकार महोदय हैं, ये इनसे मैं पहली बार मिल रहा हूँ, तो ये कह रहे हैं कि मैंने आपका नाम सुना है। तो नाम सिर्फ काम से होगा, वरना सिर्फ आपकी बदनामी ही होगी, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। अच्छा, आप मीडिया में जो कवरेज मिलती है वो यूँ ही नहीं मिलती है, जब बंदा कोई काम करता है तभी मिलती है। क्या लगता है कोई बड़ा चुनाव लड़ने की प्लानिंग है? देखो ये क्वेश्चन आप मुझसे पहले भी कर चुके हो। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि मीडिया में जो आप ये वायरल करते हो ये सिर्फ आप पैसे से वायरल करते हो, जबकि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि मैं किसी मीडिया वाले को बुलाता हूँ, मैं पैसे देता हूँ, ये बिल्कुल भी नहीं। मैं इन मैडम को नहीं जानता, आप इनसे ही एक अंदाज़ा लगा लो। मैं आपको भी नहीं जानता भैया, आप भी मुझे पहली बार मिले हो। चलो राजेंद्र जी को मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने किसी को भी पैसे नहीं दिए। अब मेरा काम देखकर आप उसकी प्रशंसा कर रहे हो, सराहना कर रहे हो, तो उसके लिए आप आ रहे हो। तो लोगों को मैं अपील करना चाहूँगा कि अगर मैं काम करता हूँ तो उसी के लिए ये न्यूज़ वाले मेरे पास आते हैं, और अगर मैं सेवा करूँगा तो आप भी मुझे अगली बार ज़रूर चुनोगे। और रही बात बड़े इलेक्शन की, ये पब्लिक है, मैंने आपको बताया था, जैसे पब्लिक की इच्छा होगी वैसे ही होगा। हाँ, नया साल भी आ रहा है, क्या कुछ अपील करना चाहिए? नए साल के लिए सबसे मेरी अपील यही है कि सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और नववर्ष, मकर संक्रांति, गणतंत्र दिवस की मैं आपको एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, और दिल से। बस आप ऐसे ही प्यार बनाए रखें और अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखें। सर मेरी सबसे बड़ी प्लानिंग है ताऊ देवीलाल रोड है, जो कि पुराना हमारा बहुत पुराना और फेमस रोड है, उसका सौंदर्यकरण के लिए मैंने बात की थी और उसका मैंने टेंडर भी लगवा दिया। ऑलमोस्ट सबके सिग्नेचर वगैरह हो चुके हैं, सबने उसको अप्रूवल दिया है। तो आप देखोगे आने वाले टाइम में ताऊ देवीलाल रोड को एक ऐसा रोड बनेगा जिसके अंदर स्टेयर्स पे पूरे पत्थर लगेंगे और एक शिव जी की हमारी बड़ी प्रतिमा लगाई जाएगी। मेन गेट उसका डोर जो बढ़िया बनाया जाएगा, एक पीर बाबा भी है वहाँ पर, उसका भी सौंदर्यकरण किया जाएगा। फूड कोर्ट भी खोला जाएगा, वॉशरूम भी बनाया जाएगा। मतलब ताऊ देवीलाल रोड जो हमारा बनने वाला है वो आने वाला पूरे सोहना का सबसे अच्छा घूमने का एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। और अब आप जहाँ खड़े हो, ये शीतला माता जो पार्क है, इसके भी सौंदर्यकरण के लिए मैंने एप्लीकेशन लगाई हुई है, जिसके अंदर आप देखोगे कि हमें बीच में लाइट लगनी है, बाउंड्री वॉल होनी है, पेंटिंग वगैरह होनी है, इसके मेन गेट का काम होना है, झूले वगैरह सब थोड़े रिपेयर होने हैं, कुछ नए झूले आने हैं, तो ये भी मैंने एक लगाया हुआ है, ठीक है। और एक हमारा पंजाबी मोहल्ला है जिसमें पूरा रोड खत्म हो रखा है, उस रोड के लिए मैंने एप्लीकेशन लगाई हुई है, वो रोड भी हमारा ऑलमोस्ट अप्रूव हो गया है। एक वो पूरा भी रोड का भी काम होगा। और इसके अलावा वार्ड में जो छोटी मोटी रिपेयरिंग होती हैं वो रिपेयरिंग का काम होगा। इसके अलावा मेरा जो होता है ना मेन मोटिव, मेरा मोटिव सिर्फ इतना होता है कि वार्ड में सिर्फ ये काम ही नहीं होते, वार्ड में जितने लोग रहते हैं कहते हैं कि एक झाड़ू की तरह अगर बंद के रहोगे तो ताकत रहती है। तो मैंने सबसे बड़ा एक काम किया हुआ है, अभी मैंने क्रिकेट के लिए सारे लोगों को इकट्ठा किया था, आपने देख ही रहे हो। तो अब मैंने अभी फ्यूचर में आने वाले में 100 लेडीज़ों का मैं एक प्रोग्राम कराऊंगा, जिसके अंदर अपना ये तंबोला गेम और म्यूजिकल चेयर और इस तरह का प्रोग्राम, जिससे क्या होगा, उसका सिर्फ बेनिफिट इतना होगा कि लेडीज़ें आएंगी, 100 लेडीज़ें आती हैं तो उनके साथ क्या आपस में बातचीत होती है, मिलते हैं। अब बहुत ऐसे लोग होंगे जो मेरा मानना है कि वो वार्ड में तो पता नहीं कितने सालों से रहते हैं, लेकिन वो आज तक मिले ही नहीं होंगे एक दूसरे के साथ। सुनने आ रहा है कि आप अपने वार्ड को छोड़कर दूसरे वार्ड की शिकायतों को भी सही कराने के लिए पहुंच जाते हैं। देखो मैं मानता हूं कि मैं पार्षद हूं और मेरा एक दायरा है कि मुझे 15 वार्ड के अंदर एक काम दिया गया है, मैं वो करूंगा। लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि अगर मैं समाज सेवक हूं तो मैं सेवा कहीं भी कर सकता हूं। मेरे को कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इस वार्ड में सेवा नहीं कर सकता है, उसमें नहीं कर सकता। और बाकी रही अदर वार्ड के, जिस वार्ड में मैं काम करता हूँ तो मैं उस वार्ड के पार्षद के साथ मिलकर ही काम करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं कि मैं उससे अलग काम करता हूँ। देवीलाल रोड पे जो लोग रह रहे हैं उनकी चुनाव के टाइम में मांग थी कि यहाँ पे गाड़ी का जब ब्रेक फेल होता है तो उनके घर पे आ जाती है, तो वहाँ पे कुछ एंगल वगैरह गाड़ने का प्रोसेस था, वो उसको देखो मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ। अभी आपने थोड़ी देर पहले पूछा था कि आप सीवर लाइन अपने पैसे से डलवा रहे हो, जैसे कि आपने फेसबुक पे देखा था, तो मैंने वो वादा किया था कि मैं सीवर लाइन डलवाऊंगा। तो जो मैं वादा करता हूँ वो मैं जरूर करता हूँ, जो मैं वादा नहीं करता मैं उसकी पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको देखने के लिए कुछ ऐसा नया मिले कि ये तो भैया हमने सोचा ही नहीं था। आपने अपना रोड में पैसा बता दिया, करोड़ों रुपए का बजट, इधर उधर विकास कार्य, 1.5 महीने में आप एक पार्षद हैं, एक विधायक लेवल तक का काम, और कहाँ से पैसा आ रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, विधायक लेवल काम विधायक जी करेंगे, मैं पार्षद हूँ, मैं पार्षद लेवल का ही काम करता हूँ, ऊपर से ही काम होता है। हम तो सिर्फ सेवक हैं, मैं तो सिर्फ सेवा के एक भाव से कार्य कर रहा हूँ। मुझे किसी विधायक से, किसी अदर पार्षद से, चेयरमैन से कंपेयर ना किया जाए। मैं सब यही कहता हूँ, सब भाई हैं, सब अपना काम कर रहे हैं, मैं भी अपना काम सेवा समझ कर रहा हूँ।